ठीक है भैया, मैं इस जगह को प्रणाम। बोलो रे जमीन, बोलो आसमां, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो रे जमीन, बोलो आसमां। रुको रुको रास्ता दिशाओं की दीवारों, रुको रुको रास्ता दिशाओं की दीवारों, मेरे साथ मिलकर यही पुकारो। और जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए मेरी कल डाली दान थोड़ी जमीन। सीता जी के लिए सपना होता है, प्रभु राम से सीता जी कहती है कि न जाने क्या होने वाला है, मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। वहाँ रामी रजनी आवी से था, जागे किए सपनी आस देखा। हे स्वामी, एक रात मैंने बहुत भयानक सपना देखा है, और पता है स्वामी मैंने सपने में क्या देखा है? क्या देखा है सीते? हे स्वामी, आपके जो भैया भरत हैं वो काफी शहना लेकर आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। क्या? हाँ स्वामी, मेरा भाई भरत मुझसे मिलने को आ रहा है, और माताओं को विधवा वेश में देखा है, ना जाने क्या होने वाला है। राम समझाने लगे, सपना कभी सत्य नहीं होता है। लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है, हे भैया, कहो भैया लक्ष्मण। शायद मुझे दिखता है आगे भरत की फौज आ रही है। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। क्या कह रहे लक्ष्मण तुम? वैसे भी हृदय जल रहा है उस मछली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का, कोई जाकर पूछे राजपूतों से। इस पर भी मैं संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। ऐसा है समझ मन में हमको घेरने पकड़ने आता है। और भैया यह नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक है मन में ही। हे नाथ रोकते रहे सता, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। और भैया यदि मैं पुत्र सुमित्रा का हूँ तो उसका सब धर्म मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई धरती पर क्षण भर में उसे सुना दूंगा। हे भैया मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। लखन सपन की न होई, कठिन कुचाहे सुना को। लक्ष्मण कहिए भैया, तुम प्रत्युत्तर सुनाने को किसके लिए कह रहे हो? तो मेरा भाई है, और मेरे भाई भरत जैसा तो किसी का भाई ना हुआ है, न है, और न भविष्य में होने का है। भैया अरे भाई भाई कैसा भाई? भाई जब था तब निर्मल था, है आज दिन का साबाज जो कभी बुझाओ बनता। और भैया उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ दे तो क्या डर है फुंकारों से। और ये भैया सेवक का तो है कर्म यही,
में स्वामी पर जब विपदा आए जो छाबर होना सेवा में है। इसलिए हाथ में डंडा है, डंडा पर बाण चढ़ रहा है, शत्रुओं समझ जाओ रण में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। हे भैया मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। आप ये क्या कह रहे हो? पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है, फिर उससे जैसा सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है, फिर यह भी माना बदल गया, वो चाहता हमसे मेल नहीं, फिर उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। भैया मैं समझ ना सकता हूँ कि राजपद पाकर ब्रह्मा विष्णु हर किसी के लिए मद हो सकता है, अहंकार हो सकता है, लेकिन भरत को कभी अहंकार हो ही नहीं सकता। हे लक्ष्मण भैया तुम अकेले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकती हो? इतनी दल वाली राजा से कैसी रण में लड़ सकती हो? हे भैया कहो लक्ष्मण। जब तलक भरत का धर्म भाव तब तक हम दबा न सकते थे। अरे मैं क्या 100 लक्ष्मण भी लड़ने में हराना सकते हैं, पर आज अधर्मी है गई। अरे दल भी उसका धर्म का है, इसलिए धर्म का एक बाण बद उन सबका कर सकता है। अरे बस समाधान हो गया ना, इस समय रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। हे भैया मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। नहीं लक्ष्मण, जो होगा देखा जाएगा। आप अपने मन में शांति लाइए, क्रोध को नहीं भैया। भैया बिना विचारे सो करे सो पाची पछिता काम बिगारी आप नो जग में होती हंसाई रे भैया, जग में होती हंसाई। कहिए भैया। इंसान को हर काम करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि मैं कहीं यह काम गलत ना कर रहा हूं, उसका परिणाम क्या होगा। हे लक्ष्मण, नहीं तो बिना सोचे विचारे जो इंसान काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। भैया राम ने समझा दिया। लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं उधर। एक दूध खबर लेकर आता है। हे लक्ष्मण जी कहिए, आप तो बहुत क्रोध में हैं, क्या चक्कर है? आपके भाई भरतलाल की सेना आपकी तरफ चली आ रही है। हे भैया हमें ये बताइए, भरतलाल किस लिए यहाँ पर आ रहे हैं? आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें आदर सहित यहाँ बुलाइए। ठीक है जाइए भैया। बोलो 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 रे जमीन, बोलो आसमान, कौन सी
दोनों भाई मिलते हैं उधर सबसे मिलते हैं प्रभु राम। वंदलाल से पूछने लगे, भैया तुमने ये हालत कैसी बना दी? कुशल अमद की मात के कही जाए, कैसे पुरसुना छोड़ी यहाँ तुम आए। मेरे भ्राती कहो पुर की कुशलाता जी, है कुशल अवध में कुशल कुशल है गुरु सुख माता जी। भैया भरत, आप अयोध्या को छोड़कर मेरे पास क्यों आए हो भैया? और हमारी अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है भैया। अब कुशल अमद की क्या पूछो भैया रे, अब कुशल क्या पूछो भैया, नहीं रहा अवध में कोई धीरी करैया। मेरे भाई भरत की क्या पूछो कुशला, नहीं रहा अवध में तुम बिन भैया कोई धीरज पा। कहो भैया भरत, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हो भैया? हे भैया राम, कहो भैया, हमारी अयोध्या में सब कुशल तो ही ना? मैं क्या कुशलता सुना, आपके वियोग में पिता महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए। क्या? ताती ताती है ताती हाँ पुकारी, भूमि दल व्याकुल भारी। हाय पिताश्री, आपने ये क्या किया? पिताश्री, आज हम सब अनाथ हो गए। बेटा राम, हृदय में धैर्य धारण करो। और पिताजी, मेरी स्वर्ग की सितारे
अजी हो पिता से नहीं कमनी सुरपुरी को कीना राम है करमी कोई ना। राम है करमी कोई ना टूटी मेरी हाय लगती। हाय विधाता तूने मेरे साथ ये कितना अन्याय किया है। हे विधाता तूने अयोध्या को उजाड़ कर डाला। ए मौत तूने हमको दरी दर रुला की मारा। ए मौत मारा। सामान ऐसी की तू सब छीन ही लिए थे सामान। हे भगवान आपने जो मेरे को सुख था जो मुझे सुख देने वाले थे जो मेरे सब कुछ सुखों की भंडार थे तुमने मुझसे उन्हों को छीन लिया। सामान ऐसी की तो सब छीन लिए थे। फिर भी तुझे फिर भी सबर न आया बन में बुला की मारा। क्या दोस्त है किसी का अपना है कल कोटा। क्या दोस्त है किसी का अपना है कल कोटा। चिराग नहीं हो मुझ घर की चिराग
समुद्री जल किनारा। हे विधाता, आज तूने मेरे साथ ये कितना अन्याय किया है। विधाता, तूने ये अच्छा नहीं किया। हे गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? आज हम सब अनाथ हो गए। आज हम अनाथों की गिनती में आ गए। हे पिताश्री, हेलो बेटा राम, बेटा हृदय में धैर्य धारण करो। सर्वप्रथम तुम एक काम करो, अपने पिताजी को तिलांजलि अर्पित करो। छुआ क्या गुरुदेव? याद हो बोल दशरथ जी महाराज की जय। हेलो बेटा भरत, तुम अपने हृदय में जो विचार लेकर के आए हो वो अपने ज्येष्ठ भ्राता के समक्ष प्रस्तुत करो। हे भैया, कहो भैया भरत, इस अभागे भरत को तुम हबद में छोड़कर चले आए। इस अभागे भरत के बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा। भैया, मैं आपको लेने आया हूँ, आप अवध लौट चलिए। हे भैया, चलिए अवध में जाकर राज करें। शत्रुघ्न सही दोनों भाई हम बन रहने का कष्ट करें। हे भैया भरत, हे भाई, मैं आपकी आज्ञा को करता हूँ स्वीकार। अवध लौटने के लिए आत्मा है लाचार। भैया, मैं अयोध्या को तो लौट चलूं, लेकिन जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है। निज आत्मा की तो ढलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पद पर पहुंचाता है। हे राज, तुझ इसके आगे ये मार्ग बड़ा सुखदाता है। भैया, कहिए भैया। आप मुझे अवध लौटाने के लिए आए हैं, लेकिन भैया मैं अयोध्या 14 वर्षों के बाद अवश्य लौट कर आऊंगा। अतः आप सभी माताओं एवं गुरुजनों को लेकर अयोध्या चली जाओ और राजपाट संभालो भैया, क्योंकि आपको राज करना है। यह पिताश्री की इच्छा थी और आपको राज्य देकर मुझे वनों में भेजकर पिताश्री स्वर्ग को सिधार गए। तो हम दोनों का यही धर्म है कि हमारी स्वर्गीय पिताश्री की इच्छा नष्ट न हो। जो उनकी इच्छा थी, जो उनकी आज्ञा थी, हम दोनों उसी का पालन करें भैया। नहीं भैया, नहीं भैया, मुझे पिता महाराज दशरथ नहीं पहचान सके, मुझे बहुत बड़ा दुख है। और माता कैकेयी भी मुझे पहचान नहीं सकी। और मुझे बहुत दुख है कि हमारे कुल गुरु वशिष्ठ जी मुझे नहीं पहचान सके। मेरी अंतरात्मा, मेरे प्राण, मेरे आराध्य प्रभु राम मुझे आज नहीं पहचान सके। हे भैया, तड़प तड़प के अब मरती है, करनी है राजा रानी की, फल पिर्जा उसका भरती है। इतनी है विनती इस भिखारी की, जितनी ठाकुर के मंदिर में होती है पुजारी की। हे भरत, तुम मोह की बस होकर पिताश्री की आज्ञा को टाल रहे हो। आप मेरी खातिर ऐसा ना करें भैया। मैं वन में रहूं, आप अयोध्या का राज करें, यही उचित है। और
रही बात फिर मैं 14 वर्षों बाद आकर अपना राजपाट संभाल लूंगा, तब तक आप जाकर अयोध्या का राजपाट संभालो भैया। नहीं भैया, आपके होते हुए मैं राज नहीं कर सकता भैया। ज्येष्ठ भ्राता के होते छोटा ना राज कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म, ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे, हे भाई आज्ञा देते हो क्या भरत अधर्म करे। मैं आपको अधर्म करने की आज्ञा कभी नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। मैं कभी न दूंगा आज्ञा यह तुम पाप अनीत अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो सत धर्म करो। पितु माता की आज्ञा पालन भरत, लेकिन अपने माता पिताओं की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक बेटे का धर्म होता है। पितु माता की आज्ञा पालन बेटों का धर्म कहता है। यदि वह आज्ञा त्यागी जाए तो भी अधर्म कहलाता है। जब प्रश्न अधर्म धर्म का हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। ही भाई तुम्हें यही प्रिय है, ये राम भाई अधर्म करे। नहीं भैया, नहीं भैया, हे गुरुदेव, अब आप ही बताइए ये भरत क्या करे। दोनों भाई अपने अपनी जिद पर अड़े हैं। राम कह रहे हैं तुम अयोध्या वापस जाओ, इधर भरतलाल जी कह रहे हैं नहीं मैं वनों के लिए जाऊंगा, तुम अयोध्या वापस जाओ। इसलिए बेटा राम एक काम करो, इन्हें कोई ना कोई अपना चिन्ह दे दो ताकि ये सिंहासन पर रख सके और तुम्हारे नाम से अयोध्या में शासन कर सके। ठीक है गुरुदेव, जो आज्ञा ही भैया भरत, आप के लिए मैं अपनी चरण पादुका देता हूँ। लो भैया। चरण पीठ करुणा निधान के, जोग जोग जमन प्रजा प्राण के। कि भैया आप इसे लेकर अयोध्या को लौट जाओ, हो मेरी ले जाओ शरण खड़ा हो भैया, लौटी अवधि को जाओ। हो लौटी अवधि को जाओ, पीर तुम लौटी अवधि को जाओ, मेरी ले जाओ शरण खड़ा हो।
बेदा प्रणाम करी राम लिए उरला लोग चट्टे अमरपति कुटिल को अवसर पा। हेलो, ये 10 है श्रीमान देवेंद्र भाई निवासी अमापती। ये भरत और शीश पे खड़ा हूँ, आँख में पानी, नाम भक्त ले चला रे राम की निशानी।